फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उत्तराखंड बोर्ड ने नया सिलेबस जारी कर दिया है 2024-25 में। जो आपका पैटर्न रहने वाला है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि इस बार जो है उत्तराखंड बोर्ड ने बच्चों को देखते हुए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, तो इस बार सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो सारा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ आपके बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक अब जो नई अवेलेबल हो रही है 2024-25 में, उसमें आपको चैप्टर रिड्यूस मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि उत्तराखंड बोर्ड ने अपना इस सिलेबस में दिखाया है। क्योंकि नेट पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आप चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन देख लें, ठीक है, उसमें आपको क्या है, जो न्यू एडिशन दिखता है उसमें एक दो चैप्टर फालतू देखने को मिलते हैं। बट अब जो न्यू इन्होंने सिलेबस दिया है उसमें से कुछ टॉपिक्स आपके कट चुके हैं। तो आप जब इस सिलेबस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस उत्तराखंड बोर्ड ने जो दिया है इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो मिस्टेक अभी 2023-24 में हुई है उत्तराखंड बोर्ड के थ्रू, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए थे, अब वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा पैटर्न ही इन्होंने जारी कर दिया है। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा वॉच कीजिए लास्ट तक, क्योंकि सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ की प्रूफ के साथ हम बात करते हैं। तो ये सिलेबस भी जो है उत्तराखंड बोर्ड ने ही अपलोड किया है, तो इसमें कोई ऐसी हेरफेर नहीं है। ठीक है, तो सारा चीज़ें आपको मैं इसमें बताऊंगा क्या क्या आपको पोर्शन रहने वाला है। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पता है 80 नंबर का है, 20 नंबर का भी आपका जो है सबका प्रैक्टिकल हो गया, चाहे वो आर्ट साइड वाले हों, कॉमर्स वाले हों, चाहे साइंस साइड वाले हों। जो सब्जेक्ट सबके होंगे, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में और जो बायो है उसमें आपके 30-30 नंबर के आपका प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, अदर जो आपके मैथ सब्जेक्ट हो गया, आपका दूसरे हिंदी इंग्लिश हो गया, उसमें 20-20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल रहेंगे असाइनमेंट के। ठीक है, तो इसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे। सिलेबस में बदलाव इन्होंने किया है, तो जो जो बदलाव इन्होंने किया है उस पर मैं सारा डिस्कशन आपसे करूँगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप भी चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा क्योंकि इस बार जो सिलेबस में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये सिलेबस जो आपका 2024-25 का है। ठीक है, क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ, कक्षा 12 की। ठीक है, हिंदी के सिलेबस की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारे वो वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएंगे। और आप मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जीएसपी क्लासेस शिवम सर के नाम से है वो। ठीक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें, उस पर भी ये वीडियो मैं सिलेबस के अपलोड करूँगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपने इस वाले चैनल पे पर डे 3 वीडियो से ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि फिर उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। वीडियो तो मैं एक दिन में 50 भी अपलोड कर सकता हूँ, बट यह है कि मैं नहीं कर पाता, क्योंकि 3 वीडियो से ज़्यादा का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज चैनल है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जो है 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक जो होगा आपका 56 एंड 24 नंबर की आपकी संस्कृत पूछी जाती है। 56 नंबर का आपका कहते हैं काव्य खंड हो गया, गद्य खंड हो गया, आपका जो ग्रामर पोर्शन रहता है ये आपका पूछा जाएगा। टोटल मिला के आपका यहाँ 80 नंबर का आपका पेपर बनने वाला है। बिल्कुल समझदारी से अच्छे तरीके से आप इसको समझिएगा। पूरा डिटेल वाइज में आपसे बात करूँगा और हर एक बच्चे के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अपठित गद्यांश जो आपसे पूछा जाता है, देखिए वो यहाँ पे बिल्कुल सीरियल वाइज इन्होंने बता रखा है, 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार जो है आपका माध्यम, ये आपका कितना 18 नंबर का आपको पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपकी ग्रामर पोर्शन ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, इन चीज़ों को आप इन सब चीज़ों को आप समझ के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आरोह भाग। आरोह भाग की अगर मैं बात करूँगा तो आरोह भाग 2 की बात करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट है वो आपका 11th में आती है। ये आपकी 21 नंबर की आपकी इसमें से पूछी जाएगी। और जो आपकी जो है पूरक पुस्तक वितान जो है भाग 2, वो आपकी 7 नंबर की आएगी। ठीक है, तो ये पोर्शन तो था आपका जो 56 नंबर का आने वाला है उसमें से है। और जो नीचे संस्कृत वाला पोर्शन जो है 24 नंबर का, अब उसमें बात करते हैं। घा जो है संस्कृत का पठित बोध, या आपको जो गद्यांश या पद्यांश जो भी आपको वहाँ देखने को मिलता है वो 6 नंबर का आपका आएगा। पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे वो सिर्फ आपके 8 नंबर के होंगे। वाक्य रचना जो आपको करने को मिलेगी वो आपको 3 नंबर में करने को मिलेगी। व्याकरण का जो पोर्शन आपका रहने वाला है 3 नंबर का रहेगा। कंठस्थ से श्लोक लिखकर उसका हिंदी में जो अनुवाद करना है वो आपका 4 नंबर मिलेगा। देखिए इस बार जो है थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आपको याद किया हुआ एक श्लोक लिखने को मिलेगा। कई चीज़ें आपको ये पिछले बार शायद मेरे हिसाब से ये नहीं था, इस बार ये चीज़ इंक्लूड कर दी गई है इसमें। ठीक है, और जो है सिलेबस का जो पैटर्न है नंबर सिस्टम, ये भी एक नए तरीके से इन्होंने अपलोड किया है कि कौन से उससे पैटर्न से आपको कितने नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए अपठित गद्यांश जो आपको किस तरीके को देखने को मिलेगा, कैसे कैसे आपने करना है। अपठित बोध की हम बात करें, गद्यांश बोध पर आधारित
बोध प्रयोग रचनात्रण शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके 10 अंक के होंगे। यानी आपके 5 या 6 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी 5 पूछ लेता है, कभी 6 भी पूछ लेता है, कोई ऐसा वो नहीं है उसमें। गद्यांश पे डिपेंड करता है, एक शीर्षक पर रिलेटेड होता है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। ठीक है। रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार के माध्यम 18 नंबर का आएगा। इसमें आपका निबंध हो गया, ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड होने वाली हैं। ठीक है। जैसे देखिए इसमें समझा रखा है कि निबंध आपका कितने 8 नंबर का आएगा, और जनसंचार की विधाओं और उन पर रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो आपके कितने 5 अंक के होंगे, और उसमें आलेख वगैरह ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। ठीक है। 5 5 10 और 8 18 नंबर, यानी 18 नंबर का आपका पूरा पोर्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे आरोह भाग 2 की। तो इसमें देखिए बिल्कुल डीपली समझिएगा कैसे कैसे दे रखे हैं ना। आरोह भाग दो दे रखा है, 21 नंबर की आपकी आरोह आने वाली है भाग 2 से। ठीक है। इससे जो प्रश्न उत्तर आपके बनेंगे वो सब कुछ यहीं से बनेगा। 2 काव्यांश में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण पे 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो आपका 5 नंबर का होने वाला है। एक काव्यांश आपके पास आएगा जिसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है। वो आपको 2 नंबर का मिलने वाला है। कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 में से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे, 4 नंबर के होने वाले हैं ये। 2 में से एक गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण के 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, ये 6 नंबर के मिलने वाले हैं आपको। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 3 में से 2 बोधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कोई से भी 3 में 2 आपको करना है, जो आपके 4 नंबर के यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है। पूरक पुस्तक यानी वितान की बात करें तो विचार पे विचार संदेश पर आधारित 4 में से 3 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपके 1 1 नंबर के होंगे। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 नंबर के हो जाएंगे। विषय वस्तु पर आधारित 2 प्रश्न पर एक निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो आपका 4 नंबर का हो, यानी जिसको आप लॉन्ग आंसर कह सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं संस्कृत के पोर्शन की बात करता हूँ। संस्कृत का पठित बोध जो है आपका 6 अंक का होगा। ठीक है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रदत्त गद्यांश पर आधारित 4 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 को आपने करना है। ठीक है। जो 1 1 नंबर के होंगे। ठीक है। पाठ्य पुस्तक के प्रदत्त श्लोक पर आधारित 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आप में से करने हैं, जिसमें जो 3 नंबर के हैं, 1 1 नंबर के हर एक प्रश्न रहेगा। संस्कृत पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो प्रश्न पूछेंगे वो आपके 8 नंबर के हैं। ठीक है। जिनमें आपको क्या है, प्रश्नों को पढ़ना है, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है। जिनमें 4 प्रश्नों के आपको क्या करना है, उत्तर देने हैं, पूर्ण वाक्य उत्तर आपको देने पड़ेंगे। संस्कृत में वाक्य रचना आप कहते हैं 3 नंबर की होगी। ठीक है। जिसमें सुबंध टिंडन ऐसे तरीके अवयव वगैरह ये सभी को मिलाकर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन जो 3 नंबर के आपके होने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण की अगर हम बात करें तो ये भी आपके 3 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें समास, कारक, शब्द रूप से धातु के रूप, ये सब चीज़ें आपकी इसमें पूछी जाएंगी। विसर्ग संधि भी आपसे इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है। 3 नंबर आपका है। फिर एक श्लोक जो आपका इंक्लूड है ये आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। कोई कंठस्थ श्लोक आपने लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। लिखने के 2 नंबर आपको मिलेंगे और उस अनुवाद करने के भी 2 नंबर आपको यहाँ दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये तो था आपका सिलेबस। अब यहाँ देखिए आरोप भाग निर्धारित पुस्तकें जो हैं आपकी आरोप भाग 2, वितान भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये आपका है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्रबोधिनी भाग 2 आपने लेनी है। ठीक है। याद रख लिए प्रबोधिनी आपको रहेगी। ठीक है। प्रबोधिनी पुस्तक आपने लेनी है जो भाग 2 है। फर्स्ट मत दीजिएगा, फर्स्ट जो है आपकी उसमें है, क्या कहते हैं, 11वीं के लिए है। ठीक है। और ये नीचे थोड़ा सा इन्होंने अपना प्रोजेक्ट के लिए बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, अब यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। पुस्तक के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कक्षा 12 की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम आरोह है। कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंक्लूड है, कौन कौन से पार्ट आपके आएंगे, किन किन से प्रश्न बनेंगे, सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सारा आप देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार चैनल को, क्योंकि सारी अपडेट जो है, लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है चैनल के माध्यम से। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, पाठ्य पुस्तक की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँगा, पाठ्य पुस्तक के आरोप भाग हो गए। पाठ का नाम जो है, यही काव्य खंड में अगर हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन, जिनका आत्म परिचय और एक गीत जो है, ये कविताएं इनकी लिखी हुई हैं जो इनके होंगे। सेकंड जिसकी बात करें, आलोक धंधवा, जो पतंग आपका शीर्षक है। थर्ड जो कुंवर नारायण, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ऐसे करके जो आपका टॉपिक है। ठीक है। ये आप अपनी बुक से मैच करते जाइए और इनको लिख कर दे। रघुवीर साहे का जो है, कैमरे में बंद अपाहिज वाला जो है। छठा वाला जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी बादल राग। फिर उसका तुलसीदास कवितावली, और लक्ष्मण मोर्चा पर राम का विलाप, ये चीज़ें जो हैं आपकी देखी जाएंगी। फिराक गोरखपुरी रुबाइयाँ, और उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत, बबूलों के पंख। गद्य खंड की अगर बात करूँ तो मैं इसमें आपका आएगा महादेवी वर्मा भक्तिन। 11वें वाले में जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन। 12 वाला जो है धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे। 14 जो चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शीरीष के फूल। ठीक है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इसमें श्रम विभाजन व जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज।
ठीक है, इन चीज़ों को आप देख लेंगे। वितान की अगर मैं बात करूँ, वितान पे आपके 3 चैप्टर हैं। ठीक है, वितान में सिल्वर वेल्डिंग वाला आएगा, मनोहर श्याम जोशी वाला, जूद आनंद यादव वाला आएगा, और अतीत में दबे पाँव जो है ओम धानवी का ये है लिखा हुआ। ठीक है, जो लेखक किसका, ओम धानवी है। 12वां में संस्कृत प्रबोधिनी भाग 2 की बात करेंगे तो नीति सौरभम प्रथम पाठम है आपका, ये पाठ आपका आएगा विद्यालय से वार्षिकोत्सव, और लक्ष्य कृष्ण दृष्टि वाला, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंतम। ठीक है, वन्य पशु भारता इव, इसी श्री कृष्ण दौत्यम वृक्षेशु चैतन्यम विद्यते उत्तराखंड जल प्रलया, ये चैप्टर आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो था। इसमें देखिए नीचे लिख रखा है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में 20% प्रश्न, 16 प्रश्न वास्तविक प्रकार के पूछे जा सकते हैं, जिनमें से आधे प्रश्न 8 प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, ऐसा इन्होंने बताया। तो इस बार का जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चेंजेस इसमें करा है, तो इस बार के प्रश्न आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये तो था आपका क्लास 12 का सिलेबस। पूरा सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है कि क्लास 12 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो चैनल पे बने रहिए इसी तरीके के अपडेट के साथ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उन सभी को देखिए। क्लास 10th और 12th और सभी सब्जेक्टों के, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी होगा, सभी का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और आपके लिए सॉल्यूशन भी बेस्ट से बेस्ट लाने का मैं काम कर रहा हूँ, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।